हम लोगों ने एक्सरसाइज 5i का जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम नंबर 13 तक के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अब हम इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम नंबर 14 से लेकर के और आगे की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स और हमें प्रूव करना है d4y ओवर dx पावर 4 प्लस 4y इक्वल टू 0। क्या करना है? नाउ डिफरेंशिएट with respect to x dy over dx d over dx e to the power minus x cos x first into second। प्रथम गुणे द्वितीय प्लस द्वितीय गुणे प्रथम क्या होगा? e to the power minus x cos x का माइनस साइन है प्लस cos x और इसका हो गया माइनस e to the power माइनस माइनस e to the power माइनस x कॉमन हो गया साइन x प्लस cos। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी dy ओवर। एक बार इसका और डिफरेंशिएशन करते हैं। Now again d2y over dx square is equal to minus d over dx e to the power minus x sin x plus cos। इतने पार्ट को सेकंड और इसको फर्स्ट। क्या लिखेंगे? माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या हुआ? माइनस e की पावर माइनस तक इसका करेंगे तो cos x माइनस साइन x और इस माइनस मल्टीप्लिकेशन से ये वाला माइनस हो गया साइन x प्लस cos x और इसका हो गया माइनस पावर माइनस e टू दी पावर माइनस x को कॉमन बना लेते हैं। क्या बचा? cos x माइनस साइन x माइनस साइन x माइनस cos। अब आप देखिए क्या हो रहा है, cos x से cos x कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया 2e टू दी पावर माइनस x साइन। ये वैल्यू हमें मिल जाती है d2y ओवर dx स्क्वायर। Again differentiate with respect to x d3y over dx cube 2d over dx into the power minus x or 2 in bracket e to the power minus x derivative of sin x plus sin x t over dx e to the power minus x। क्या होगा? 2e to the power minus x sin x और cos x और यहाँ पर sin x इसका माइनस e to the power माइनस। क्या करें? तो e to the power माइनस x कॉमन कर ले, cos x माइनस sin x, ये वैल्यू आ गई d3y ओवर dx। फिर से वही काम, एक बार और इसे डिफरेंशिएट करते हैं।
4 टाइम्स करना है हमें। नाउ अगेन d4y over dx power 4 2d over dx e to the power minus x cos x minus sin 2 in bracket first into derivative of secant plus secant into derivative of first। क्या हुआ e to the power माइनस x, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन x और माइनस cos x प्लस cos x माइनस साइन x और इसका हो गया माइनस की पावर माइनस e टू दी पावर माइनस x को कॉमन कर लेते हैं। क्या बचा माइनस साइन x माइनस cos x माइनस cos x और प्लस साइन कैंसिल हो गया। 2 टाइम्स cos है तो पहले से ही है तो माइनस 4 e टू दी पावर माइनस x और cos। इस पार्ट को अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं माइनस 4y, क्योंकि यह y दिया गया था हम क्या टर्म लोग हुई यहाँ पर लिख देते हैं। Therefore d4y over dx power 4 is equal to minus 4y। Therefore d4y over dx power 4 plus 4y is equal to। देखा आप लोगों ने प्रॉब्लम थोड़ी लंबी जरूर थी लेकिन था इजी। 15 नंबर से जो भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं ये आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से समझते चलिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो अब शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 15। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 15। y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे करना है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे साथ साथ करते चलिए तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। dy over dx is equal to b over dx tan इनवर्स होल स्क्वायर। पहले पावर सॉल्व होगी 2 tan इनवर्स x डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स क्या आया तो 2 tan इनवर्स x और इसका 1/1 प्लस। एक काम करते हैं अब यहाँ पर इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy over dx is equal to 2 tan इनवर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा जा सकता है। क्या करें नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें अब दो डेरिवेटिव में दो फंक्शन मिल गए, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक dy ओवर dx। यानी कि अब इधर हमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना होगा। 2d over dx tan इनवर्स। देखिए कैसे करना है। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी d2y over dx स्क्वायर प्लस सेकेंड dy over dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ क्या होगा 1/1 प्लस। अब क्या करना है ये जो अपॉन में लिखा हुआ है पूरे से मल्टीप्लाई करा देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। देखिए क्या मिलता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर
प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx 0 प्लस 2x 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2 इक्वल टू, इस स्टेप को मैं इधर लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस ये 2x आगे लिख देते हैं, तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx और ये जो 2 राइट हैंड में लिखा हुआ है इसको इधर ले आते हैं तो -2 इक्वल टू 0। कुछ बुक में आपका यहीं पर प्रूफ कराया गया है, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। ठीक है ना, यहाँ पर y2 जो है वो dy2 यानी सेकंड डेरिवेटिव को 2 प्रदर्शित करता है और ये y1 y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएट with respect to x dy over dx 5d over dx cos x minus 3d over dx sin 5 into minus sin x minus 3 cos ना हो गया minus 5 sin x minus 3 cos जी। now again d2y over dx square minus 5d over dx sin x minus 3d over dx और क्या होगा -5 cos x minus 3 into minus sin। क्या हो गया -5 cos x plus 3 sin। क्या करें, माइनस कॉमन कर लें 5 cos x minus 3 sin। ये वही आ गया जिसे हम लेकर के चले थे, तो इसको हम d2y over dx square equal to -5 minus y को इस साइड में ले आए तो d2y over dx square plus 5 equal to 0। यदि y z का फलन है तब z बराबर ax, तो सिद्ध कीजिए d2y over dx स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर d2y over dz स्क्वायर। कैसे करना है, पहले dz over dz को हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या करें, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू f और dz over dx निकाल लेते हैं, तो dz over dx की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे LHS, क्या दिया हुआ है d2y over dx स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है हमें z के फॉर्म में, तो कैसे करेंगे इसको, d over dx अलग लिख लिया, dy over dx अलग लिख लिया, लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर d over dx और इसको dy over dz into dz over dx लिख सकते हैं। यही काम अब हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है, तो d over dz dy over dz dz over dx into dz over dx। तो अब एक चीज देखिए, dz से dz कैंसिल कर दे और dz से dz, तो वही चीज आ गई हमारी। अब हमारे पास में dz over dx की वैल्यू दी गई है, क्या है, d over dz dy over dz into a into a आ गया a into a d2y over dz।
क्या आया आपका ए स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी जेड स्क्वायर आया। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है और जितना सिंपल है उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अब यहाँ से जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं, आगे ग्रेजुएशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वैसे भी। प्रॉब्लम नंबर 80 क्या है, y इक्वल टू ए साइन लॉग एक्स बेस। देखिए कितना सिंपल है ये। नाउ डिफरेंशिएट with respect to f dy over df dd over df sin log x is। sin का क्या होगा, cos log x into derivative of log। ये cos log x और log x का 1/। अभी पिछले प्रॉब्लम में मैंने किया था वैसे ही यहाँ पर करना है। इस अक्ष को उठा करके इस साइड में ले आना है। अब dy over d cos log। फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d over dx x dy over dx इक्वल टू a d over dx cos log। फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रथम गुणे द्वितीय प्लस द्वितीय गुणे प्रथम इक्वल टू ए। इसका क्या होगा, cos का तो माइनस साइन log x और फिर डेरिवेटिव ऑफ log। तो x इसको हम y2 लिख सकते हैं, इसे हम y1 लिख सकते हैं। 1 इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स, ए साइन इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इंटू 1/। इसको इधर ले आए यानी कि x से पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे थे। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 इक्वल की जगह पर y, सही तो है, माइनस y। फाइनली आंसर क्या मिला, therefore x square by 2 plus x by 1 plus y is equal to 0। यही हमें प्रूव करना था। y equal to 3 cos log x plus 4 sin log x। Now differentiate with respect to f dy over dx 3d over dx cos log x plus 4d over dx sin log x। देखिए थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा तो स्टेप्स बहुत सारी हो जाएंगी। तो cos का होगा sin log x और log x का 1/, प्लस 4 sin का क्या होगा, cos log x और log x का 1/। क्या करना है, पूरे में x से मल्टीप्लाई कराना है। तो x dy over dx इक्वल माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log। एक बार और डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ x
dy over dx equal to minus 3 derivative of sin log x plus 4 derivative of cos log x। यहाँ पर क्या होगा, तो वही पुराना फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रथम गुणे द्वितीय डेरिवेटिव ऑफ इक्वल टू माइनस 3 साइन का क्या होता है cos log x और log x का 1/f प्लस 4 cos का हो जाएगा माइनस साइन log x और log x का 1/f। पूरे में फिर से x से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy ओवर dx और इसकी वैल्यू हो गई 1 इक्वल टू माइनस 3 cos log x और माइनस 4 साइन log x। क्या करना है, x स्क्वायर इसको हम बाई 2 लिख सकते हैं, इसलिए हम बाई 1 लिखेंगे, माइनस कॉमन हो गया 3 cos log x और 4 साइन log x। तो ये वही आ गया जिसे हम लेकर के चले थे ऊपर से, तो इसकी और इसकी जगह पर y, therefore x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 1 इक्वल टू माइनस y को उठा के साइड में कर देना है, फाइनल आंसर आपको मिल गया x स्क्वायर बाई 2 x बाई 1 प्लस y इक्वल टू y equal to sin inverse x whole square, same as a, now differentiate with respect to x dy over dx d over dx sin inverse x whole square, 2 sin inverse x derivative of sin inverse x, therefore dy over dx equal to 2 sin inverse x, so इसका 1/√1 minus x square। पिछले की तरीके इसको इधर भेज देंगे, √1 minus x square डेरिवेटिव ऑफ y 2 sin inverse। Now again differentiate with respect to x d over dx √1 minus x square dy over dx equal to 2 derivative of sin inverse। क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल टू 2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इधर करके दिखाते हैं, क्या आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx, और रूट को पहले सॉल्व करेंगे, इंटू 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2/√1 माइनस। क्या करना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 ओवर dx स्क्वायर प्लस इस टर्म को लिख लें 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx, तो इसका 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस इक्वल टू 2/√1 माइनस।
एक काम करते हैं, पूरे टर्म में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पावर रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये टर्म भी समाप्त हो जाएगी, ये माइनस का 2x अपॉन 2 डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल टू इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया आपका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम बाई 2 लिख देते हैं और इसको हम बाई 1 और ये आपका प्लस y इक्वल टू e टू द पावर 10 इनवर्स। देखिए कितना सिंपल है ये। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x dy over dx d over dx e to the power 10 inverse। तो e की पावर x कुछ भी होता है की पावर में एज इट इज आना है। क्या करेंगे, dy over dx और 10 इनवर्स। एक काम करते हैं, इसकी जगह पर हम y लिख देते हैं, dy over dx इक्वल टू y और यहाँ पर क्या आ गया 1/1 प्लस, इसको उठाया और इधर भेज दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy over dx। नाउ अगेन डिफरेंशिएटेड with respect to x, derivative of 1 plus x square dy over dx equal to dy over dx first derivative of second plus second derivative of equal to dy over 1 plus x square d2y over dx square plus dy over dx 0 plus 2x minus dy over dx equal to 0। यहाँ पर देखिए स्टेप में क्या हुआ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और dy over dx कॉमन हो गया, क्या होता है 2x माइनस 1 dy over dx। इसे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 1 बाई 1 और ये आपका हो गया 2। क्या है y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x dy over dx d over dx sin m sin inverse x, sin का क्या होगा cos, और अब जो बचा हुआ पार्ट है तो क्या आया cos m sin inverse x, m sin inverse का 1/√1 माइनस, पीछे वालों की तरीके से इसको उठा के इधर ले आएंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy over dx m cos m sin inverse। Now again differentiate with respect to x d over dx √1 minus x square dy over dx equal to m d over dx cos m sin inverse। यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड d2y over dx square plus dy over dx derivative of √1 minus m cos का हो गया माइनस साइन m sin इनवर्स x और डेरिवेटिव ऑफ m sin इनवर्स x करना है।
तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दी, कई बार कर चुका हूँ पीछे आपको। तो क्या होगा, पहले 1/2 आया, इसकी पावर -1/2 आएगी, उसको नीचे कर दिया, अंदर का करेंगे तो 0 माइनस इक्वल टू। अब देखें इस पार्ट को हम बाई लिख सकते हैं, तो क्या होगा -my और इसका करेंगे m इंटू 1/√1 माइनस। अब पीछे की तरीके से क्या करना है, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करा देना है। नीचे स्टेप में क्या बचेगा, तो जब √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, तो -2x अपॉन 2, ये तो डिवाइड में चला गया, डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर क्या बचा, तो माइनस m स्क्वायर बाय, ठीक है ना। इस दूसरे वाला तो कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसे हम बाई 2 लिखते हैं, माइनस एक्स बाई 1, और इसके इधर ले आए कहते हम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, और ये हमारा आ गया y इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स। Now differentiate with respect to f, dy over dx, d over dx, e to the power a cos inverse x। तो ये एज इट इज आ जाना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ a cos इनवर्स x। जितना पावर में होता है पूरा उतना यहाँ पर लिखो। इसको हम यहीं पर y लिख सकते हैं, a और cos का होगा -√1 माइनस एक्स। क्या किया, आप इधर √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू -a/। नाउ अगेन डिफरेंशिएट इट, डेरिवेटिव ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू -a dy over dx। यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड, d2y over dx स्क्वायर प्लस dy over dx डेरिवेटिव ऑफ इक्वल टू -a dy over dx। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर प्लस dy over dx, और यहाँ पर 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 माइनस 2x। अब समझ चुके हैं इसका डायरेक्ट, इसको भी इधर ले आए तो प्लस a dy over dx इक्वल टू 0। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर -2x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy over dx प्लस a dy over dx इक्वल टू 0। इस दूसरी वाला को अब क्या करना है, पूरे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी क्या मिल रहा है, therefore 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर माइनस एक्स dy over dx प्लस a √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy over dx इक्वल टू 0। अब एक चीज देखिए, हमारे पास में ये टर्म है √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy over dx इज इक्वल टू -a/।
तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 कह दें तो ये वैल्यू हम इस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। अब समझ में आया? x dy over dx plus a into ay equal to 0 लिख लीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 प्लस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। अब y equal to 500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7। कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x dy over dx d over 500 कांस्टेंट है, पहले लिख लिया, d over dx e to the power 7x plus 600 डेरिवेटिव ऑफ e to the power minus 7x 500 इसका क्या होगा 7 e की पावर 7 प्लस 600 माइनस 7 e की पावर माइनस 7। क्या करें, 7 कॉमन कर लें, 500 e to the power 7 माइनस 600 e to the power माइनस, ये हो गया आपका डिवाइड ओवर। नाउ अगेन, ठीक है, d2 over dx square equal to 7, 500 डेरिवेटिव ऑफ e to the power 7x minus 600 डेरिवेटिव ऑफ minus 7। 7 500 into 7 e की पावर 7x 600 into minus 7 e की पावर minus 7। कॉमन हो गया तो 49 500 e की पावर, हाँ बोलो। सर ये कह रहे थे सर ये जो 7e है उसके ऊपर पावर 7x चढ़ी है सर, ये 6x नहीं होगा? 6x नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ समझ लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 7x, तो e का जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो जो भी लिखा हुआ है वही आ जाएगा। ठीक है ना, e का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब होगा क्या, यहाँ पर अगर खाली x होता तो छोड़ देते, खाली x तो है नहीं, 7x है तो इसको 7x यहाँ पर लिखते, e टू दी पावर 7x, 7 कांस्टेंट है, इट इज रहा x का 1, तो ये आ गया 7 e की पावर 7। ठीक है ना, समझ में आ गया, माइनस माइनस प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7। ये हमारा y का y है, 49 y जो हमारा था वही आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम आप लोगों ने देखी। इस पार्ट में आप लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 14 से लेकर के 24 तक की सॉल्यूशन देखे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी, लगभग सभी बोर्ड्स एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। और अब जो रेस्ट प्रॉब्लम्स रह गई हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जो अगला सीरीज का अगला पार्ट होगा उसमें मिलेगा। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी, इसे भी हम लोग जो है अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।